भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी हिंडन एयरबेस पर शानदार परेड और भव्य एयर शो आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन कोरोना के चलते इस बार दर्शकों को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया है, उन्हें शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। देश के स्वतंत्र होने से पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद इसके नाम से रॉयल हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। इस बार हिंडन पर आज के दिन हो रहे कार्यक्रम में पहली बार हाल ही में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया रफाल जो है उसे भी दिखाया जाएगा और वो भी अपने करतब यहाँ पर दिखाएगा। रफाल के अलावा तेजस, सुखोई, जगुआर, मिराज 2000, C-130 और C-17 फ्लाई पास्ट में अपना जलवा यहाँ पर दिखाएंगे। तो गाजियाबाद के हिंडन बेस में भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा विभिन्न विमानों द्वारा एक शानदार एयर शो जो है वो प्रदर्शित किया जाता है और उसकी तस्वीरें धीरे धीरे एक एक करके हमारे सामने आती जाएंगी। और सबसे खास बात ये होती है इसमें कि पुराने जो विमान होते हैं उनका भी बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन करतब जो हैं वो देखने को मिलते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी संगठन में आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना के लोगों को जागरूक करने के लिए भी मनाया जाता है। तो कई पैरा ट्रूपर्स भी आज यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। कई सारे हमको एक से एक करतब जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको बताएं यहाँ पर कि आगरा के पैरा ट्रूपर्स का कमाल देखने को मिलेगा। AN-32 विमान से पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो छलांग लगाएंगे। AME 17वीं जो 5 हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर जो है उसको यहाँ पर पहली बार आज उसका प्रदर्शन किया जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियत ये रही है कि लेह में उसने साजो सामान पहुँचाया और हाल ही में हमारी सेना ने जिस तरह से वहाँ पर चीन की सेना का सामना किया है, वहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रूप में सामने आई है। और अगर चिनूक की बात की जाए तो अमेरिकी अपाचे, रूसी Mi-35 जो है वो साथ है। इसके अलावा C-130 और C-17 ट्रांसपोर्ट विमान है, लेह में पहुंचाया था इसने रसद। और खासकर एक एक करके अगर हम बात करें तो इसके अलावा कई सारे हमें विमानों की यहाँ पर झलक जो है वो देखने को मिलने वाली है। 5-5 के फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए यहाँ पे चिनूक जो है वो नजर आने वाले हैं। सुखोई की भी बेहतरीन यहाँ पे कलाबाजियाँ देखने को मिल सकती हैं। 4थी पीढ़ी का भरोसेमंद लड़ाकू विमान है सुखोई यहाँ पर, और बचाव भी कम करता है, हमला भी करता है। और भारतीय वायुसेना की बहुत बड़ी ताकत है सुखोई 30 यहाँ पर, और ब्रह्मोस जैसी महत्वपूर्ण और ताकतवर मिसाइल से सुखोई 30 लैस है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, वो सुबह से इस पूरे कार्यक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। राजीव, आप बताते चले हमें इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि यह एक बेहतरीन दिन है हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए गर्व करने का। वायुसेना अपना आज 88वां स्थापना दिवस मना रही है। राजीव, आप सुन पा रहे हैं? तो विमानों के करतब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसी शोर में शायद हमारे सहयोगी राजीव हमें सुन नहीं पा रहे हैं। हम उनसे जुड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक अलग अलग विमानों की कलाबाजियाँ जो हैं, करतब जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने जा रही हैं। और रफाल जो हाल ही में वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है लड़ाकू विमान, उसका यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। हवा से वो मार करता है, हवा से ज़मीन में मार करता है, रफाल की ताकत है। और मिराज और जगुआर के साथ फॉर्मेशन आज रफाल का देखने को मिल सकता है। कई तरह की मिसाइलों से वो लैस है, ये हम जानते हैं, और उसकी ताकत के बारे में हम सब जानते हैं कि कितना ताकतवर ये विमान है। और खासकर वायुसेना लंबे वक्त से इस तरह के लड़ाकू विमान का इंतजार कर रही थी। करीब करीब कहा जा सकता है कि 40 सालों से इस तरह की मांग जो है वो वायुसेना की तरफ से उठाई जा रही थी, लेकिन एक के बाद एक ये मामला रुकता जा रहा था। तो अब जब 5 रफाल लड़ाकू विमान शामिल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ताकत बढ़ी है, और कुछ ही वक्त में 36 लड़ाकू विमान जो है रफाल वो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। तो कई सारे आज करतब जो हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। सुखोई 30 मिलने वाला है देखने को। इसके अलावा चिनूक की झलक भी हमें देखने को मिली है अभी कुछ वक्त पहले। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो तेजस, सुखोई, जगुआर, मिराज 2000 भी यहाँ पर शामिल होगा। अटैक हेलीकॉप्टर और MiG-35 भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सूर्य किरण और सारंग जैसे हर बार की तरह वायुसेना में 4 चांद लगाते हुए नजर आते हैं। सूर्य किरण खासकर बेहतरीन करतब यहाँ पर दिखाते हैं, और सारंग भी अपना कमाल दिखाते रहे हैं सालों से। कुल 56 एयरक्राफ्ट जो हैं
वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं, जो कार्यक्रम दिखाएंगे। राजीव, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए, अभी बात करें तो इंडियन एयरवेज पर अभी तेजस फ्लाई कर रहा है, जो देश में बना हुआ एयरक्राफ्ट है। अपनी कैटेगरी का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है और दुनिया में इसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है। हालांकि दुनिया में आपको ये भी बता दें कि बहुत कम ही ऐसे देश है, केवल 4-5 ही देश ऐसे हैं कि जो फाइटर मतलब लड़ाकू विमान बनाते हैं। तो हाल के दिनों बात करें तो पहली बार यहाँ पर जो है आपको तेजस माफ कीजिएगा रफाल जो है फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहा है। रफाल के साथ साथ जो तेजस है उसके साथ उससे जो भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। ये आप देखिए, जिस तरह से तेजस फ्लाई कर रहा है और तेजस के साथ रफाल फ्लाई कर रहा है, दोनों की जुगलबंदी अपने आप में बहुत मायने रखती है। खासतौर से जिस तरह से लद्दाख में बात करें के साथ सेनाकारी कर रहे हैं, वहाँ दोनों एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं और कहीं न कहीं देशवासियों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चीन की ओर से कोई अगर हवाई सीमा का अतिक्रमण होता है, कोई तरह का हरकत होती है, तो उसका एक कह सकते हैं करारा जवाब दिया जाएगा। ये दोनों एयरक्राफ्ट इस तरह की भारतीय वायुसेना में एक बिल्कुल नया एयरक्राफ्ट है। रफाल की बात करें तो इसी साल जो है 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। तो इसके आने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ती है। रफाल की बात करें तो अपनी कैटेगरी में इसे पूरी इस रीजन का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसकी वजह है कि इसमें जो लगे हुए मिसाइल जो इसमें तैनात किए गए, चाहे मेट्रो मिसाइल की बात करें, स्कल्प मिसाइल की बात करें, स्कल्प एक ऐसा मिसाइल है कि जो हवा से जमीन में मार करता है और इसकी रेंज है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अंदाजा लगाइए कि जिस समय कहा जाता था कि जब पुलवामा गैस का आतंकी ने हमला किया और उसका बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना के विराट एयरक्राफ्ट को गैस का आतंकी यानी लाइन एंड कंट्रोल को क्रॉस करना पड़ा, पार करना पड़ा। अगर हमारे पास रफाल जैसे लड़ाकू विमान होते तो हमें क्रॉस करने की नौबत नहीं आती। यहीं पर यानी सीमा में रहते हुए ही हम जैश के आतंकी कैंप को तबाह कर सकते थे। इसी तरह इसमें मीटियोर मिसाइल लगे हुए हैं जिसकी रेंज है तकरीबन 150 किलोमीटर और हवा में 150 किलोमीटर तक कोई भी एनिमी का अगर आ जाए, कोई एयरक्राफ्ट आ जाए, मिसाइल आ जाए, उसको मार गिरा सकता है। तो अपने आप में एक रफाल जो है एक बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। 1 मिनट के अंदर आपको 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, एक साथ कई सारे मिशन को अंजाम दे सकता है। तो इतनी सारी खूबियां हैं रफाल में कि अपने आप में एक इसको अद्भुत एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। भारतीय वायुसेना में अभी 5 रफाल शामिल किया गया है और आने वाले 2 सालों के अंदर उम्मीद है कि 2 स्क्वाड्रन यानी और 31 लड़ाकू विमान आने हैं, उसको शामिल कर लिया जाएगा। पहला स्क्वाड्रन जो पूरी तरह से ऑपरेट होगा वो अंबाला में होगा और अंबाला के जरिए पाकिस्तान पर नजर रखी जा सकेगी। दूसरा जो स्क्वाड्रन जो होगा ऑपरेट होगा वो हासीमारा में, पश्चिम बंगाल के हासीमारा में, जिस पर चीन पर नजर रखी जा सकेगी। हालांकि भारतीय वायुसेना 88 साल की हो गई है आज और कह सकते हैं कि एक आम आदमी जो होता है 88 साल के होने पर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन भारतीय वायुसेना धीरे धीरे जवान हो रही है, आग लगातार बढ़ रही है। खासतौर से रफाल आया है, तेजस के धीरे धीरे इंडक्शन हो रहा है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो अपाचे आया है, जो अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिका से लिया गया है। चिनूक है जो हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जिसके जो फ्लाई करते आपने देखा कि वजन और जो तोप जो है के जरिए फ्लाई करके ले जा रहा है। तो ऐसे जो नए नए हथियार शामिल हो रहे हैं तो वायुसेना की ताकत अब लगातार बढ़ती जा रही है। और खासतौर से हाल के दिनों में जो जंग हुआ, चाहे इराक की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, वहाँ साफ दिखाया गया कि अगर आज की लड़ाई में जंग अगर जीतती हो तो वायुसेना का उसमें रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी अगर देखें जिस तरह के हवाई कलाबाजी आप रफाल जो कर रहा है, उससे ये पता लगता है कि भारतीय वायुसेना ने दुनिया के जो 6 सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट थे उसमें से केवल रफाल को चुना, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक रफाल को सबसे बेहतरीन पाया गया। और केवल रफाल ऐसा नहीं कि केवल फ्रांस के दासों से रफाल ले लिया गया, बल्कि जो फ्रांस के पास जो रफाल है उसमें भी बेहतरीन हमारा रफाल माना जाता है, क्योंकि उसमें भारत के जरूरत के मुताबिक स्कल्प, मीटियोर, मिका, हैमर जैसे जो बॉक्स लगाए गए हैं। तो इन खूबियों के बदौलत रफाल जो कह सकते हैं कि एक ऐसा हो जाता है कि गेम चेंजर एयरक्राफ्ट हो जाता है। इसके मुकाबले बात करें तो पाकिस्तान के पास जो सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है F-16, वो किस तरह का F-16 एयरक्राफ्ट है कि हमारे जो सबसे पुराने एयरक्राफ्ट है MiG-21
पाइथन अगर आपको याद होगा, उससे अभिनंदन जो है F-16 को मार गिराया था। इससे ये पता लगता है कि एयरक्राफ्ट के साथ साथ हमारे पायलट की ट्रेनिंग भी बहुत आला दर्जे की है। तो पाकिस्तान के पास अगर रफाल की बात करें तो रफाल के मुकाबले कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। इसी तरह चीन की बात करें तो चीन के पास J-20 एयरक्राफ्ट है। उसकी तुलना में रफाल बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट और बहुत एक अच्छे आला दर्जे का एयरक्राफ्ट माना जाता है। तो इस पूरे रीजन में सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारतीय वायुसेना को कहा जा सकता है, जो दुनिया की चौथी बड़ी वायुसेना कहा जाता है। थोड़ी देर बाद अगर बात करें तो आपको देखने में आएगा कि यहाँ पर हिंडन एयरबेस में जो भारतीय वायुसेना की जो टीम है, सूर्य किरण टीम, 9 एयरक्राफ्ट की टीम जो हवाई में ऐसे करतब दिखाएगी, वो देखने में बहुत अद्भुत नजारा होगा। आप देखिए एक एक करके जो रफाल, जगुआर और मिराज जो सब एक फ्लाई कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह की जुगलबंदी नजर आ रही है और साथ में फ्लेयर स्मॉग भी छोड़ रहे हैं। एक अपनी हवाई ताकत दिखा रहे हैं, देश को दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि ऐसे ही भारतीय वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना नहीं कहा जा सकता है। हमारी जो हवाई सरहद है, इन जो वायु सैनिक है, इनके हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। किसी भी सूरत हाल में घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मई के बाद से लद्दाख में जो है चीन के साथ तनातनी बढ़ी है, और उसके बाद देखिए जिस तरह से जो थल सेना की जो जरूरतें, जवानों की जो जरूरतें थे, चाहे हथियार की बात करें, चाहे रसद की बात करें, चाहे गीजर की बात करें, हर तरह जितनी तेजी से पहुंचाया जाए वो चीन भी चौंक चुका है। आज भारत की स्थिति ये है कि जहां लद्दाख के जो सीमा है, फॉरवर्ड सीमा है, जहां तापमान जो है -50 डिग्री चला जाता है, 40 फुट पर वहां तक जो है सैनिक हमारे तैनात हो गए हैं। तो ये सारे कुछ जो मुहैया कराया गया है, ये वायुसेना के बदौलत से मुहैया कराया गया है। जी राजीव, जिस तरह से आप विस्तार से बता रहे हैं एक एक विमान की क्या क्या खूबी है, उसके अलावा जो करतब आसमान में देखने को मिल रहे हैं, हैरत अंगेज करतब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और बेहतरीन नजर आ रही है यहाँ पर हमारी वायुसेना की ताकत। और सिर्फ वायुसेना ही नहीं, जो हमारे वायु सैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर उनकी ताकत, और उनके चलते ही हमारी वायुसेना जो है इतनी ताकतवर है। जिस तरह से आपने कैप्टन अभिनंदन का जिक्र किया कि सही वक्त पर सही निर्णय लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर आपने राफाल, तेजस और सुखोई की तिकड़ी को ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन बनाकर लोगों के सामने प्रदर्शन करते हुए देखा, और एक के बाद एक तमाम हमारे जो विमान हैं, लड़ाकू विमान हैं, वो सब यहाँ पर आज प्रदर्शन करेंगे।